प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से बड़ा हमला बोला है और साथ ही कांग्रेस के युवाओं को साफ साफ संदेश दे दिया है कि डरना नहीं है। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी को और यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत कुछ आज है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों भोपाल में थे और वहां किसान महाचौपाल का आयोजन हुआ था, उसमें गए हुए थे। लेकिन राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो किया है, शायद उससे उसकी गूंज बहुत दिनों तक नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को सुनाई देती पड़ेगी रहेगी। लेकिन सुनते हैं पहले राहुल गांधी को। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सुन रहे थे आप। यहां आपको बता दूं कि आज भोपाल में कांग्रेस किसान महाचौपाल में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर अमेरिका से ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल्स जैसे कई मुद्दों पर जबरदस्त हमला बोला। लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा डरने वाली बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अब कार्यकर्ताओं के मां बाप भी अपने बच्चों को बिना डरे अन्याय से लड़ने की सीख दे रहे हैं। आप जानते हैं कि एआई समिट जो यहां भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, उस समिट में प्रदर्शन मामले में जो शर्टलेस प्रदर्शन है, उस मामले में गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को कोर्ट ने आज 4 दिन की पुलिस कस्टडी में रिमांड पर भेज दिया है। जिस पर आज उदय भानु चिब की मां ने कहा है कि हमें आज भगत सिंह की जरूरत है। मैं सभी नौजवानों से आह्वान करती हूं कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, अपने बेटे के लिए कह रही हैं। सुनिए जरा यहां उदय भानु चिब की मां की जुबानी सुनिए। बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है। उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है कोई करने को। और जो किसान है, मोदी जी ने जो डील की है, पता नहीं किस प्रेशर के तहत ट्रंप के साथ जो डील की है, वो हमें 18% टैरिफ लगा रहे हैं और ये उनको 0% टैरिफ लगा रहे हैं। तो हमारे किसानों का जो उनका सामान जो है, वो उनका जो आयात होगा वो सस्ता होगा और हमारे किसानों को नुकसान होगा। तो मैं इसके लिए, हम अपने किसानों के लिए, अपने बेरोजगार युवाओं के लिए और देश की जनता के लिए उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया है, और वो सही है। और प्रोटेस्ट आज नहीं, कब से होते रहे। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, और जब कॉमनवेल्थ गेम्स थी, सभी इतने डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड से आए थे, प्लेयर्स आए हुए थे, इनकी 2-3 हजार लोगों ने नंगे होके जो है प्रोटेस्ट किया, तब इनको शर्म नहीं आई। जब समिट में पहले दिन गलहोतिया यूनिवर्सिटी चाइना के रिपोर्ट को अपना रिपोर्ट बताकर कि ये हमारी इनोवेशन है पेश करती है, तब हमारा दुनिया में हम शर्मसार नहीं हुए। तब दुनिया के बहुत से सीईओज बहुत सी कंपनीज के आए थे, हमारी जग हंसाई हुई, तब इनको अपनी देश की जो है बेइज्जती महसूस नहीं हुई। उनको क्यों नहीं उन्होंने गिरफ्तार किया। मुझे फक्र है अपने बेटे पे, मेरे बेटे पे फक्र। हम सही रास्ता चुनते हैं और सही करेंगे, जनता के लिए कुछ भी करेंगे, और हमारे जो बेटे और उसकी जो टीम है वो हमेशा युवाओं के लिए आगे लड़ती रहेगी। ये हमारा, हम उसके साथ हैं, और भगवान भी उनके साथ है, क्योंकि भगवान सच्चाई
तो सुन लिया आपने, यहां मां जिस प्रकार अपने बेटे के साथ खड़ी हैं, इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी तो पूरी की पूरी साथ में खड़ी हो ही गई है। वहीं उदय भानु चिब के पिता, जी हां, इनके पिता उदय भानु चिब के पिता ने कहा है कि महात्मा गांधी और उनके साथियों ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यहां दुख इस बात का है कि पीएम मोदी और उनके साथी तो हिंदुस्तानी हैं, कम से कम आप अंग्रेजों जैसा हाल मत करो, ये भी हिंदुस्तान है, राष्ट्रवादी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है, मैं नहीं समझता उदय ने कुछ गलत किया है, वो नौजवानों के हित में है। यानी यहां माता पिता दोनों अपने बेटे के साथ हैं। तो जिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी से मोदी सरकार डराने की कोशिश में थी, यहां उसे तगड़ा जवाब मिल गया है और अब उसका यह डर किस तरह से जाहिर होगा, यह देखना होगा। वैसे आज राहुल गांधी ने फिर कहा है कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और यह उनकी आंखों में दिखता है। आइए जरा सुनिए, यहां फिर राहुल गांधी को सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। तो नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दबाव में लाकर यह डील, या नरेंद्र मोदी दबाव में आकर यह डील किए हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। तो मोदी किस तरह कंप्रोमाइज्ड हैं, यह तो राहुल गांधी ने बता दिया। वहीं आज उदय भानु चिब को पुलिस कस्टडी में भेजे जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पहलगाम और पुलवामा, ये दोनों जो घटनाक्रम है, इन दोनों का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, लेकिन एक प्रोटेस्ट में गिरफ्तारी पर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सुनिए जरा कैसे इस पूरे घटनाक्रम में अब इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेता भी साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए हैं। सुनिए जरा यहां पर सीधे मनोज कुमार झा को किस तरह से हिरासत में लेना, इसको लेकर एक शब्द का प्रयोग किया गया, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? रिमूविंग टी शर्ट एंड प्रोटेस्टिंग। लाल किला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला। कहां का मिला? कि आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और आप उसको राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ करके, मतलब मैंने बार बार कहा है, देश और देश की सरकार एक नहीं होती है। अगर मुझको देश से मोहब्बत है तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उसकी आलोचना करूंगा। ये अतीत में भी किया है, ये आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। किसी भी सरकार को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वही देश है। देश तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। देश तो रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी। और यहां मनोज कुमार झा सीधे साथ देते हुए कह रहे हैं कि वहां क्या कुछ हुआ, कॉम्प्रोमाइज्ड की बात कर रहे हैं आप, मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि मास्टरमाइंड वो जिस पुलवामा और पहलगाम के घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कहां है? आप उसे तो खोज नहीं पाए, लेकिन यहां आप खोजने निकले हैं। उदय भानु चिब को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। आज राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे थे भोपाल, तो भोपाल में उन्होंने भी, और साथ साथ यहां सबसे बड़ी बात यहां समझनी होगी कि युवाओं को अपनी पार्टी के अगर चीफ, मुखिया और बड़े नेताओं का साथ अगर मिल जाए तो युवाओं में शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। वैसी ही बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। इसी भोपाल के मंच से आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधी सीधी चुनौती दी नरेंद्र मोदी को। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा सुन लीजिए। मैं कम से कम 60 साल से सियासत में हूं और 54 साल से मैं एमएलए एमपी बन के काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैं कभी नहीं देखा जो अपने आप को पार्लियामेंट में आकर हमसे मिलकर, जैसा कि राहुल जी ने कहा, आंख में आंख भी नहीं मिलाता, अपनी बात को भी नहीं रखता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता और सब कुछ जो बोलता है इतवार के दिन, संडे के दिन मन की बात, और मंडे के दिन पार्लियामेंट में आने के लिए वो कभी तैयार नहीं है।
अरे भाई तुम्हारी मन की बात वहां आके बोलो ना, वो नहीं तो इतना डरा हुआ डरपोक एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने क्या करते हैं, कांग्रेस को डराने की काम करते हैं, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, कांग्रेस के युवा कांग्रेस को हरासमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे, तुम आरएसएस वाले सरेंडर हुए थे, सभी ने माफीनामा लिख के दिया और उसके बारे में बात करते देशभक्ति का। देशभक्त तो असल कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में है, किसानों में है, यहां पर भक्ति है। तो देशभक्त, असल देशभक्त जो है वो किसानों में है, देशभक्त जो है असल में वो युवाओं में है, यूथ कांग्रेस में है, कांग्रेस में है। ये बात ये आज कर रहे थे और सीधे सीधे यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि इतने साल का मेरा अनुभव, मैं सब कुछ रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप क्या कर रहे हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा आजादी के बाद से। ये सारी बातें यहां कहते हुए, अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे सीधी चुनौती, लेकिन दूसरी तरफ सीधी चुनौती देते हुए यहां राहुल गांधी भी दिखाई दिए, सुनाई पड़े। राहुल गांधी ने साफ साफ ट्रेड डील को लेते हुए, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उस डील को लेकर जो बातें कही, जरा वो भी सुन लेते हैं। क्या कह रहे थे राहुल गांधी, चारों तरफ से घेरते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। भोपाल का ये जमावड़ा क्या रंग लाएगा वो तो बाद में देखेंगे, होली का त्योहार पास में ही है। लेकिन उससे पहले ये जो आज जो त्योहार मनाया गया है इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को सुनिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है। तो आप सुन रहे थे ट्रेड डील की बात हो रही है, लेकिन ट्रेड डील का मामला कहां तक पहुंचा कि उदय भानु चिब यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के जो नेता है, जो अध्यक्ष हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए। 20 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। गिरफ्तारी के बारे में यही बताया जा रहा है कि वो जो टी शर्ट जिस पे लिखा हुआ था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो टी शर्ट कहां छपी, कहां से खरीदी गई है, ये नहीं बताया, इसलिए गिरफ्तारी हो गई और 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और 4 दिनों की रिमांड मिली है। उदय भानु चिब के वकील ने क्या कुछ कहा इस मामले में, जरा वो भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। Well, primarily we are arguing in the dark because they have not even produced the FIR. They are saying the FIR is so sensitive that we have to make a request. The commissioner will constitute a committee and then they will decide whether they'll give the FIR. Secondly, they said that they need him because he's the mastermind and they have to go to recover T-shirts from Himachal and other places. And so our argument was very simple. Our argument is that he's the national president of an opposition youth body. He was never there. He was never in coordination with them. And if this is the way we are going to react, because the case made out is that the national honor and national shame has been brought. So we said and we argued that please understand that
in every healthy democracy, in every event like that internationally, you have these kinds of protests. You may not agree with the protests, but the protests are the part of democracy. What brings national shame is this reaction that we are having, a North Korea type of reaction where you are going ahead and arresting every office bearer of an opposition youth organization. That is the threat to democracy. And the Supreme Court has repeatedly said that in offences for less than 7 years, the bail is the rule. Remand, and that also asking for 7 days police custody, is completely contrary to what the Supreme Court is saying. And we argued, both of us, we argued before the court that the whole world is. तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ उदय भानुचीब के वकील बता रहे हैं कि किस ढंग से पुलिस 7 दिन की रिमांड मांग रही थी और ये जो टी शर्ट है उसकी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने एफआईआर की कॉपी नहीं दी है कि आखिर एफआईआर किस मामले में की गई है, गिरफ्तारी क्यों की गई है। और एक मामले में ये देखिए एफआईआर एफिडेविट है, एफआईआर की कॉपी है, शायद ये कोर्ट में कोर्ट में इकरारनामा जो बयान है वो अरेस्ट क्यों किया गया है ये कोर्ट में दिया गया, ये कॉपी दी गई है कोर्ट में। चलिए तो खैर इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस मामले में अब बहुत कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कूद गए इसमें और उन्होंने कांग्रेस को जब नंगा कहा कि अरे तुम तो नंगे पहले से हो, तो इसके बाद कहानी और भी आगे बढ़ गई। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी नहीं, देश का प्रधानमंत्री, मैं बार बार कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी से या एबीसी किसी से, मुझसे, किसी से भी आप वो उम्मीद कर सकते हैं कि कौन कितनी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं यहां पर एक प्रोग्राम कर रहा हूं, मुझे अपनी भाषा को संयमित रखने की जरूरत पड़ती है। किस शब्द का इस्तेमाल कहां करूं ये सोच के करता हूं, और ऐसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी को भी ये करना पड़ता है, इंसान को भी करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, इंसान बाद में है, लेकिन वहां वो संवैधानिक जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करता है। लेकिन जब वो भाषण देते हैं, वो और जिस मंच से भाषण दे रहे थे वो मंच प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया मंच था, क्योंकि वो उद्घाटन करने गए थे रैपिड रेल का, दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल का 6वीं बार उद्घाटन करने गए थे, और जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा एक बार आपके सामने रखना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट वहीं से आया है। जरा सुना देते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब परसों भाषण दिया तो उस भाषण में उनकी खीज, वो उनकी बौखलाहट, उनकी तिलमिलाहट, वो जो तमाम जितने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कर लीजिए मेरी तरफ से, लेकिन बहुत सुनना समझना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर पुलिस और बाकी क्या काम करेंगे वो आप जानते हैं, उनके साथी संगी क्या करेंगे वो आप जानते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो निकलकर जिस ढंग से यहाँ विष घोलने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं समाज में अपने बयानों के जरिए, वो आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप चाहें तो आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि ऐसे जहर बुझी बातें आप लोगों तक पहुंचाई जाएं, लेकिन फिर भी पहले प्रधानमंत्री को ही सुन लीजिए, उससे समझ में आ जाएगी बात आपको। सुनिए। और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता। क्या सुनाऊं, कितना सुनाऊं, जब इंसान नंगई पर उतर आए तो फिर और क्या कहा जाए। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, और यही से ट्विस्ट है इस पूरे घटनाक्रम में। और इसके बाद पूरी कांग्रेस और कांग्रेस का साथ देता हुआ विपक्ष, आरजेडी के नेता और बाकी तमाम नेता जो हैं वो अब साथ नजर आ रहे हैं।
और राहुल गांधी यहाँ इसी मंच से, जब भोपाल में आज जिस मंच से वो भाषण दे रहे थे, उस मंच से एक बात उन्होंने कही जो सुनना ज़रूरी है। वो कह रहे थे कि भारत के इतिहास में पहली बार है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। हम लोग कई बार ये बात कह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी जुबानी अगर ये बात कह रहे हैं तो यहाँ उसके मायने हैं। उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी की ये आखिरी बाइट सुनाता हूं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? देखा था? देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का एलओपी होता है। ये हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, मुझे रोका गया, बार बार रोका गया। ये बात यहाँ राहुल गांधी कह रहे थे और यहाँ से यानी जो संसद का जो बजट सत्र था वहाँ से जो कहानी आगे बढ़ी थी वो कहानी यहाँ तक पहुँची है जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी का नंगा वाला जो भाषण है, उस भाषण के बाद तो कहानी में और भी ट्विस्ट है। आगे क्या हो रहा है हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हैं वो बताएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार के लिए यूथ कांग्रेस के विरोध ने सत्ता की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। राहुल गांधी और खरगे का, मल्लिकार्जुन खरगे का जो बड़ा हमला है उसके क्या मायने हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि क्या सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, शकील अख्तर जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। शकील जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ चल रहा है? भोपाल भी चलेंगे और हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी से भी समझेंगे कि भोपाल में आज क्या हुआ और इसकी जो कुछ हुआ है उसकी हनक धमक कहां तक पहुंची है, उसकी आवाज कहां तक गूंज रही है, यह भी समझेंगे। लेकिन पहले इधर शकील जी, युवाओं का साथ देते हो। शकील जी, ये यूथ कांग्रेस का साथ देने के लिए पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के कई नेता चुप्पी साथ बैठे हैं, क्योंकि मीडिया का हमला था सीधे कि बहुत गलत किया। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग थे कि ये जानते थे कि हमाम में सब नंगे हैं। नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं कि नंगा, तो ये हमाम है जहां सब नंगे हैं, तो इसीलिए चलो हम भी उसमें कूद पड़े थे, जरा नंगाई देखी जाए। सीधी बात कह रहा हूं। लेकिन सवाल यह उठता है कि सारे लोग जब हमलावर थे कि यूथ कांग्रेस को यह काम नहीं करना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता दबी चुपी जुबान में यही कह रहे थे कि हाँ गलत किया। लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का यह स्टैंड क्या कहलाता है? राहुल गांधी का कल का जो वीडियो है 1 मिनट और 50 सेकंड का, वो वीडियो क्या कहता है? और उसके बाद अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की मां और उनके पिता का बयान क्या कहता है? शकील अख्तर जी। राजीव जी, आपने नंगई की बात करी। सबसे पहले ये बात बोल दें हम, नहीं तो फिर रह जाएगी। हम लोगों ने सबने पढ़ा है, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नंगे हैं। इसी कांग्रेस के नंगे फकीर ने, अधरंगे फकीर ने अंग्रेजों को भगाया था। और आप इनको अगर नंगा कह रहे हैं तो ये किसकी सरकार को भगाएंगे, ये जल्दी सामने आ जाएगा।
दूसरी बात, आपने बात करी उदय भानु चिप के परिवार की। उन्होंने आज पूरी की पूरी बाजी पलट दी। ये जम्मू का राजनीतिक परिवार है। उदय भानु चिप की माताजी का नाम है रजनी बालाजी, पिताजी हरि सिंह चिब हैं और एक्टिविस्ट हैं। खुद उदय भानु चिप इंजीनियर है, एमबीए है। ये पढ़े लिखे परिवार ही कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं और इसलिए इनके अंदर इतनी ताकत दम है। जो मां ने कहा उदय भानु चिप की, वो तो मां हो गई है सारे यूथ कांग्रेस के नेताओं की और वर्करों की। मदर गोरकी की बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे। इसी तरह माएं होती हैं कि जिसने अपने बेटे के लिए सामने खड़े होकर कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, गांधी का रास्ता है और भगत सिंह का रास्ता है। और ये जम्मू के लोग हैं। ये नहीं मालूम हो तो हम बता देते हैं सारे लोगों को। सारे के सारे लोग फौज में होते हैं, लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। ये डरने और दबने वाले लोग नहीं होते ये लोग। इनने आज जो है माता और पिता दोनों ने इस तरह से मैसेज दिया है यूथ कांग्रेस को, ये बीजेपी के लिए और खासतौर से प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूथ कांग्रेस डरेगा नहीं, कांग्रेस डरेगी और दबेगी नहीं। देखिए, आज जो है आपने जो बात कही, लोग ये कह रहे थे, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, 12 साल से कर रहे हैं, अभी जिस दिन ये हुआ उस दिन कर रहे थे। लेकिन जो हम जानते हैं और हमने देखा और हम समझते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी लोग क्या कह रहे हैं, इनकी बातों में कभी नहीं आते हैं। राहुल ने जिस तरह दम से कल कहा था, वो वीडियो आपने दिखाया था कल शाम को जी। और आज फिर कहा, और आज जो है भोपाल में उन्होंने जिस तरह कहा है, उससे बड़ी बात क्या होगी। आज तो उन्होंने बड़े साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री जी जो डर रहे हैं, जो उन्होंने हमारे लड़कों को गिरफ्तार किया, जो उन्होंने डील की, उसका कारण एकमात्र और सबसे बड़ा कारण एप्स्टीन की फाइलें हैं। 30 लाख फाइलें हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया। क्या बोलेंगे राहुल इससे आगे? उन्होंने साफ बोल दिया, उसमें ईमेल हैं, उसमें वीडियो हैं, उसमें मैसेजेस हैं। राहुल का मैसेज बहुत क्लियर था और ये बीजेपी के लिए ज्यादा है। उन्होंने कहा भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी कहा कि सुनो, तुम्हारा प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकता, तुम्हारा नहीं, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, तुम्हारा नेता। मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको कि जो डील है कैंसिल करके बता दे। हरदीप पुरी का नाम जो फाइलों से लीक किया गया, वो इसीलिए किया गया ताकि मोदी जी पे दबाव पड़ जाए। ये राहुल ने आज कहा। तो राहुल ने आज हर बात क्लियर कर दी कि 4 महीने से ये समझौता रुका हुआ था और प्रधानमंत्री खुद भी नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने पहले भी ये बात बोल चुके हैं वो कि देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं करेगा क्योंकि किसान तबाह हो जाएंगे। राहुल ने एक स्पेसिफिक बात करी, सोयाबीन, कपास, मक्का, दाल, ये अगर भारत में आएगा तो भारत के किसानों का क्या हाल होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई जैसे चिपका परिवार एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा एसेट है, ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं हर बार अपने आप को बड़ा नेता साबित करते हैं। जब वो बने थे अध्यक्ष, 3 साल हो रहे हैं उन्हें बने हुए। आज ही कल में हमें याद है, शायद आप गए भी थे रायपुर, नहीं गए थे, इन्हीं दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मैं था उसमें जी। यही कह रहे हैं कि आप वहां, यही कह रहे हैं कि आप वहां थे, आप गए थे, हम नहीं गए थे, ये बता रहे हैं जी, हम नहीं जा पाए। और हमें इसलिए याद है कि आज कई लोग बात कर रहे थे, बता रहे थे रायपुर के अधिवेशन हो रहा था। तो 3 साल हो रहे हैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो खड़गे ने हर बार अपने आप को सही साबित किया है। जब बने थे तब वो इतने बड़े नेता नहीं थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं में नहीं आते थे, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह नरेंद्र मोदी को कहा डरपोक, भारत के प्रधानमंत्री के लिए इससे कड़े शब्द कोई
नंगा और नंगई जैसे शब्द कांग्रेस के राहुल गांधी और खरगे इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का तो जो भाषण आपने सुनाया, कल भी सुनाया था, वो किस स्तर का है, इसीलिए हमें याद आया कि हमने बताया कि गांधी को भी नंगा फकीर ही कहते थे वो लोग, अधनंगा फकीर ही कहते थे। तो अंग्रेजों को भगा दिया उसने। अब तुम इनको नंगा कह रहे हो, आप इनको नंगा कह रहे हो। और इनकी माँ और पिता जिस तरह सामने आए हैं, उससे आज कांग्रेस में क्या मैसेज गया। और आपने वकील को देखा, वकील आमतौर पे इतनी एग्रेसिव मुद्रा में नहीं होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन इतना गलत कैसे? आप जो बता रहे हैं कि टी शर्ट के लिए वो पूछ रहे हैं कहां छवि, वो तो ये पूछ रहे हैं इंट्रोगेशन में, इस तरह इंट्रोगेशन हो रहा है कि तुम्हें फंडिंग कहां से होती है। काहे की फंडिंग भैया? क्या कर रहे हैं? पार्टी चलाने के लिए पैसा पार्टी देती है, यूथ कांग्रेस चलाने के लिए पैसा पार्टी देती है, उसके अपने चंदे से आता है, अपने कलेक्शन से आता है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, ऑन रिकॉर्ड है। यूथ कांग्रेस का एक अलग अकाउंट है, कांग्रेस का अकाउंट अलग है, यूथ कांग्रेस का अकाउंट अलग है, जिसको आपने सीज कर लिया था लोकसभा चुनाव से पहले। हर चीज क्लियर है, लेकिन वो इंट्रोगेशन इस तरह हो रहा है जैसा कि टेररिस्ट का होता है, जैसा कि कत्ल के केसों में होता है। उसी तरह के पुलिस रिमांड मांगे जा रहे हैं। इसका जो वकील ने कहा, इसका रिएक्शन है, और इसका रिएक्शन बहुत करना होगा, कड़ा रिएक्शन होगा, क्योंकि ये मां का इस तरह बोलना सामान्य बात नहीं है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। आज मां ने, जिनके घरों में जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ भय होगा, होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि इसके तो चिपके तो माता पिता को अभी हमें मालूम नहीं है कि बुलाया कि नहीं बुलाया पुलिस ने। लेकिन यहां तो जो है दिल्ली में और बाहर शिमला में और दूसरी जगह मध्य प्रदेश में जो लड़कों के माता पिता को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है जी, अरे सब पढ़े लिखे लड़के हैं, जैसा हमने बताया, इंजीनियर है उदय भानु चिप का, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, एमबीए है, इसके पिताजी राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, काम करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। तो आज जो है ये सारी बाजी पलट चुकी है। मोदी जी जिस तरह से कह रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा। मीडिया चाहे दिखाए या नहीं दिखाए, अभी आपने भाषण दिखाया, राहुल का बहुत बड़े हिस्से दिखा दिए, ज्यादातर दिखा दिए, खड़गे जी के हिस्से दिखा दिए। जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, कहना भी अच्छा नहीं लगता और बार बार कहना पड़ता है, उसमें कहा किसने देखा है? कहीं नहीं। राहुल के भाषण के कहीं हिस्से नहीं है, राहुल ने क्या बोला इसके हिस्से नहीं है। उल्टे बीजेपी का आम प्रवक्ता क्या बोल रहा है, किस तरह के आरोप लगा रहा है, मतलब इस तरह से इस मामले को पेश किया जा रहा है कि जैसे इन लड़कों ने जाने क्या कर दिया हो। वो माने क्या दिया कि भगत सिंह का रास्ता है, ये महात्मा गांधी का रास्ता है, और मेरा लड़का उस पर चला है और ये लड़के उस पर चलेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर माता पिता दोनों जिस ढंग से आए अपने बेटे के साथ, अपने बेटे के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी यूथ कांग्रेस के साथ, ये साफ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जोश, एक उत्साह में, यहाँ उत्साहवर्धन तो होता ही है, बढ़ोतरी होती है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब जरा आपसे समझना चाहता हूँ, भोपाल में हुआ क्या और इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई पड़ रही है या पड़ेगी आगे? जी, आज भोपाल में ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने, क्षमा कीजिए, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सीधी लड़ाई छेड़ दी है। लोकसभा में एप्स्टीन एक बार शब्द वे ले पाए थे, सदन की कार्यवाही में से हटा दिया गया। परिसर में खड़े होकर उन्होंने एक बार कहा, उसके बाद वीडियो जारी किया, लेकिन किसी बड़ी आम सभा में हजारों लोगों के सामने सीधे सीधे ये कहना कि नरेंद्र मोदी ट्रेड डील रद्द कर दें अगर दम हो तो, साथ में इसका उत्तर भी दे दिया कि उनकी दम नहीं है ट्रेड डील रद्द करने की। कारण भी बता दिए, एप्स्टीन फाइल्स में लाखों पन्ने आना बाकी है, अडानी पर अमेरिका में केस है। यहां एक छोटा सा तकनीकी पक्ष रख देते हैं। राहुल गांधी की इस चुनौती को नरेंद्र मोदी बड़ी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सर ट्रेड डील तो अभी इंक हुई ही नहीं है, उस पर दस्तखत कहां हुए हैं? चाहे तो बैक कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के मुखिया ने तो कह दिया है कि ट्रेड डील की पुष्टि हम नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के फैसले के बाद। तो ये एक इशारा, अगर डीबी लाइव को नरेंद्र मोदी देख रहे हो तो इस बहाने से राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार कर लें और ट्रेड डील को रद्द कर दें, तो वो हुई ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वे बहुत ज्यादा गंभीर हैं, और अब इसके असर, इसकी गूंज, इसकी धमक की बात अगर आप करेंगे तो आज की इस जनसभा से गांव-गांव, घर-घर लौटने वाले कार्यकर्ता, किसान, युवा जो भी उस सभा में थे, और जिन लोगों ने, मुझे नहीं मालूम मुख्यधारा के मीडिया ने इसको कितना दिखाया है, लेकिन आप और हम जब इसे दिखा रहे हैं तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा होगा जी। कल का ही राहुल गांधी का वो जो 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, 2 घंटे में 10 लाख लोग देख चुके थे। उसके बाद तो हमने गिनती भी नहीं देखी कितने लोगों ने देखा है। यानी अब एप्स्टीन फाइल्स में हमारा प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से घिरा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नाम उसमें है, उनके मंत्री का नाम है, अडानी और अंबानी के नाम भी आज राहुल गांधी ने लिए हैं। दोनों प्राइवेट लोग हैं, न मंत्री हैं न सांसद हैं। लेकिन इसके जरिए देश के घर घर तक राहुल गांधी ने अब यह संदेश पहुंचा दिया है कि कुछ है ऐसा, कोई ऐसी फाइल है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद डरे हुए हैं। और शकील साहब ने ठीक कहा कि देश के प्रधानमंत्री को डरपोक कहना, देश के सामने एक बार यह स्थापित हो जाना कि सचमुच में देश का मुखिया डरपोक है, वो अमेरिका से डरता है, वो इजराइल से डरता है, वो सवालों के जवाब नहीं देता। राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज अपने भाषण में कहा कि मुझे 60 साल हो गए देश की राजनीति में, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो न विपक्ष से आंख मिला पाता है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न सवालों के जवाब देता है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर अब जो लड़ाई है वो ब्रांड नरेंद्र मोदी की हवा निकालने की लड़ाई है। राहुल गांधी बार बार दोहराते रहते हैं कि वो एक गुब्बारा है, उनमें मीडिया ने हवा भरकर, इतना फुलाकर, इतना बड़ा बना दिया है, एक सुई चुभोएंगे तो हवा निकल जाएगी। राहुल गांधी हर दिन नरेंद्र मोदी नाम के इस भीम का एक गुब्बारे में सुई चुभो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की। देखिए किस तरह सरकार परेशान है। सरकार तो सीआरपीसी के कानून को भी बलाए ताक रखकर एफआईआर की कॉपी नहीं सौंपना चाहती। आपने जो कागज दिखाया वो गिरफ्तारी मेमो है, उसमें लिखा है कि वो उन्होंने ये नहीं बताया कि टी शर्ट कहां छपी है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। एक दिलचस्प वीडियो अभी और आ गया है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसको देख लें। हम कोशिश ये वाली, ये अलका लांबा टी शर्ट पर अपने हाइलाइटर से किसी पेन से लिख रही हैं प्राइम मिनिस्टर इज कंप्रोमाइज्ड, और फिर उस टी शर्ट को पहन रही हैं। अब करिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लीजिए इनको। देखिए टी शर्ट पहन रही हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसी शर्टें पहनकर रोज प्रतिरोध करने लगेंगे, प्रदर्शन करने लगेंगे, तो दिल्ली पुलिस कहां तक जाएगी। और जो सवाल कहा गया मनोज कुमार झा का, हमने बयान सुनवाया प्रोफेसर झा का, कि मास्टरमाइंड के रूप में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे किसी बहुत बड़ी साजिश के मास्टरमाइंड है। राजधानी दिल्ली में हुए लाल किला विस्फोट के मास्टरमाइंड का असली नाम पता तो ढूंढ नहीं पाई है पुलिस अभी तक। लेकिन अब इससे आगे की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा राजीव जी। क्या सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, भारतीय जनता पार्टी के पूरे अभियान, मीडिया के अभियान के बावजूद देश के लोगों ने युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को देश का अपमान माना है? क्या उसे देशद्रोह माना है? इसके लिए मैं एक स्केल सुझाना चाहता हूं हमारे दर्शकों को। एक पैमाना है, एक टेस्ट करने का तरीका है। आज के आज, अभी के अभी शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, XYZ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर, उनके हैंडल्स पर जाइए। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बयान साझा किया है
जिस वक्त मैंने देखा था तब 52 मिनट हुए थे, अब हो सकता है 58 मिनट हो गए हो। राजीव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस प्रदर्शन को देशद्रोह वगैरह, देश का अपमान वगैरह जो कुछ कहा है, उनके कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, 99% कमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हैं। मुझे अब तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी एक्स के यूजर ने, ट्विटर के यूजर ने ये लिखा हो कि हाँ महाराज, युवक कांग्रेस ने देश का अपमान किया है। 99% लोगों ने अनिल विज वाले प्रदर्शन, कॉमनवेल्थ गेम्स के समय के प्रदर्शन और बीजेपी के तमाम ऐसे नेताओं के भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, ये सब पोस्ट करके ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा है कि महाराज देश का अपमान तो ये है, एक साधारण प्रदर्शन 12 कार्यकर्ताओं का देश का अपमान नहीं होता। यही हाल शिवराज सिंह चौहान की ट्विटर टाइमलाइन का है। इसका अर्थ यह है, जब आप इस पैमाने पर इसकी जांच परख करते हैं कि क्या देश में बीजेपी का नैरेटिव चल पाया या कांग्रेस ने जो आंदोलन किया, युवक कांग्रेस ने जो किया, वो देश की जनता तक उस रूप में ही पहुंचा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे बैलेंसवादी लोग, तथाकथित बुद्धिजीवी, पत्रकार, बीजेपी की बात नहीं, उनसे इतर, वे सब ये नैरेटिव गढ़ रहे थे, नहीं जगह ठीक नहीं थी इस प्रदर्शन के लिए, यहां नहीं करना चाहिए था। उन सब लोगों के ताजिए भी अब ठंडे हो गए हैं, क्योंकि हमारे आपके जैसे लोगों ने यह पूछ लिया है कि अगर जगह की ही बात है तो देश की संसद से ज्यादा पवित्र कौन सा स्थान होता है। वहां जब प्रधानमंत्री दिन रात झूठ बोलते हैं, स्तरहीन भाषण देते हैं, सत्ताधारी पार्टी के मंत्री और सांसद भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की चरित्र हत्या करते हैं, तब ये बैलेंसवादी क्यों नहीं कहते कि ये जगह ठीक नहीं है, यहां ऐसे भाषण नहीं देना चाहिए। तो ये जगह भी माकूल है और इसी तरह से देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया जाता है जब सरकार मूक बधिर, अंधी बहरी हो गई हो। मूक तो नहीं है, बोलती तो बहुत है, न सुनने लायक बची हो, न आंखें खोलकर देखती हो कि देश के सामने कौन से सवाल हैं, तब ऐसे ही प्रदर्शनों की जरूरत है। तो मेरा मानना यह है कि भोपाल में आज जो शंखनाद किया राहुल गांधी ने, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहकर एक नैतिक बल दिया है, इसी की जरूरत थी। कांग्रेस ने जो सोचना बंद कर दिया है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और जनता की लड़ाई के लिए अब हर तरह के औजारों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। आगे इसके नतीजे क्या होंगे ये भविष्य बताएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आगे नतीजे क्या होंगे ये भविष्य बताएगा। लेकिन भोपाल में आज वहां पर जो बातें कही गई और राहुल गांधी को संसद के अंदर रोकने की जो कोशिश हुई, सब कुछ राहुल गांधी ने इस मंच से, भोपाल के मंच से कह दिया है। आने वाले समय में और भी कई जगह से बोलेंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझूं कि अब इस पूरे मामले को आप कहां जाते हुए देखते हैं? सबसे पहले तो मैं डीवी लाइव को बड़ा धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जब लोग पहले दिन जब ये प्रदर्शन हुआ, तमाम लोग कंफ्यूज थे, जिसकी चर्चा अभी राकेश जी ने भी की कि बैलेंसवादी या तमाम लोग कंफ्यूज थे। लेकिन हम यहाँ पे डीवी लाइव ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे एक जो है बात रखी थी अपनी कि ये संवैधानिक अधिकारों का मामला, भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है और जगह और वगैरह वगैरह वो सब बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और पीछे भी हुआ ये, तो एक बहुत फर्म स्टैंड था। उसी दिन हमको याद है अच्छी तरीके से कि हम लोगों ने ये कहा था कि ये टी शर्ट बहुत दूर तक जाएगी। अब आप देखिए टी शर्ट कहां तक पहुंच गई। और दूसरी गलती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, बड़ी गलती हुई है। तमाम सारे सेल्फ गोल हो रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं करूंगा एक करके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विवाद में नहीं कूदना चाहिए था। कल भी मैंने कहा था कि किसी राजनीतिक रूप से अत्यंत नौसिखिए व्यक्ति ने उनका भाषण लिख दिया ये,
और वो नौसिखियापन दिखाई दे रहा है कि आपने अभी तक आप निशाने पे ले रहे थे राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को, आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लड़ाई मोल ले ली, युवा कार्यकर्ताओं से। यूथ कांग्रेस को कहीं राजनीतिक विमर्श के हाशिए पे थी, उसको आपने फ्रंट रो पे बैठा दिया राजनीति के। ये उदय भानु छिप, जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, वो आज राष्ट्रीय नेता है। ये FIR गिरफ्तारियां तो राजनीति का हिस्सा है, लोग आते जाते रहते हैं, जो भी राजनीति करता है वो इस सब चीजों को जानता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा सेल्फ गोल किया है और उसके बहाने हो क्या रहा है कि एप्स्टीन की फाइल, ट्रंप, अमेरिका के साथ डील, ये सारे मुद्दे अब जो है इस टी शर्ट के साथ, क्योंकि टी शर्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, और ये नी जर्क रिएक्शन जो था ये बहुत दूर तक राजनीति जाएगी। तो ये एक बड़ी गलती हुई थी और DB लाइव ने इसको शुरू से इस पे बहुत ही फर्म स्टैंड रखा। ये एक मिसाल देता है कि किस तरीके का राजनीतिक विश्लेषण हम लोग इस क्वालिटी का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। दूसरी चीज की देखिए, कोर्ट और पुलिस, जो भी आपने वकील साहब की बात सुनाई, FIR नहीं देंगे, छापे मारे जा रहे हैं टी शर्ट को बरामद करने के लिए। टी शर्ट कहाँ छपी, इंटेरोगेशन हो रहा है, 5-5, 6-6 दिन की रिमांड मजिस्ट्रेट और जजेस दे रहे हैं कि साहब इनको 5 दिन थाने पे रखो, पूछो कि ये टी शर्ट कहाँ से ले आए, टी शर्ट क्यों पहन ली, टी शर्ट उतार क्यों दी, टी शर्ट छपी कहाँ से थी, ये फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ था, कलर कौन सा इस्तेमाल हुआ था, डिजाइन किसने किया। ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ये काम करेगी। कोर्ट और पुलिस का काम पॉलिटिकल नैरेटिव को गढ़ना नहीं है। जो एविडेंस आपके सामने है उस एविडेंस में आपको कार्रवाई करनी है। जो कानून की डिमांड है, जो एविडेंस है, उसमें करना, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए करना है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए करना है। इसकी ट्रेनिंग पुलिस को मिलती है, लेकिन पुलिस, क्योंकि अब पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, तो पुलिस से करवाते हैं ये सब काम। बड़े अफसोस की बात है कि जुडिशरी भी पॉलिटिकल नैरेटिव को गढ़ने में लग जाती है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की में ऑब्जर्वेशंस में आता है घुसपैठिए शब्द आ गया। ये आपका काम नहीं है। आपका काम भारत के संविधान की रक्षा करना है, मूल अधिकारों की रक्षा करना, कानून का इंटरप्रिटेशन करना, न्याय करना है, इंसाफ करना लोगों के साथ, कि आपको राजनीतिक विमर्श करना है इस देश में। पुलिस का काम क्या ये है कि वो पूरे इस टी शर्ट कांड के जरिए, इसको कांड अगर कहें भी, तो इस टी शर्ट के जरिए आप भारत के पूरे युवा को बदनाम कर देंगे दुनिया के सामने। आप कह रहे हैं जेन जी कोई गाली है? पुलिस ने कहा ना ये जेन जी, कोर्ट में कहा जी। फिर नेपाल की जेन जी क्या, जो नेपाल में आज सरकार है उन्हीं की जेन जी की दी हुई सरकार है। बांग्लादेश में चुनाव हो गए, सरकार बन गई, वो बांग्लादेश के युवाओं के आंदोलन के बाद का आउटकम है जी। उसको आप दिल्ली पुलिस तय करेगी कि वो गलत थे कि सही थे। आप बात करेंगे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री से कि साहब आपके युवा जो है ऐसे थे और हमारा युवा प्रभावित हो रहा है उससे। ये पुलिस का काम नहीं है। ये यूनिफॉर्म, कंधे पे स्टार इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप पॉलिटिकल विमर्श तय करेंगे और पूरे देश के युवा को बदनाम कर देंगे आप। ये कहां से? आप पुलिस वालों के घर में युवा नहीं है क्या? इनके भी अफसरों के लड़के कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं। आप अपने बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, जिनको जो देश का भविष्य है, जो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, जो भविष्य के वैज्ञानिक हैं, भविष्य के में
ओलंपिक के मेडल लाने वाले हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हैं। आप पुलिस की भाषा से देखिए जो कोर्ट में बोली है पुलिस ने कि जेन जी, जी तो जेन जी गाली है कोई? कल को आप किसी को बुढ़ा कह देंगे तो ये गलत एक परिपाटी इस देश में चल गई है, इसको रोकने की जरूरत है। बात की जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो बात काफी दूर तक जाएगी। हो क्या रहा है राजीव जी कि मोदी साहब का क्राइसिस मैनेजमेंट कई बार ऐसा होता है कि फेल हो जाता है। अब इस वक्त इनके क्राइसिस मैनेजर कौन है? अभी राहुल गांधी ने एक बात की है कि यूएस के साथ ट्रेड डील अनाउंस कर दी। क्या कृषि मंत्री से पूछा शिवराज सिंह चौहान से? क्या नितिन गडकरी से बात की? क्या राजनाथ सिंह से बात की? क्या कैबिनेट में आया? ये नहीं आया। कौन इनके क्राइसिस मैनेजर हैं? जब भी मोदी जी पे हमला होता है तो कौन सामने आता है? बड़ा रोचक है। इनके क्राइसिस मैनेजर है ऋषिकांत दुबे। कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ऋषिकांत दुबे। मोदी जी के क्राइसिस मैनेजर हरदीप पुरी, दुनिया में नाम रोशन है एफस्टीन फाइल की वजह से। इनके तीसरे क्राइसिस मैनेजर है किरण रिजिजू, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, पूर्व जजेस को एंटी इंडिया गैंग बता दिया था। बाद में इनका मंत्रालय भी छीना गया। ये लोग क्राइसिस मैनेजर। पॉलिटिकल विजडम यहां से आ रहा है मोदी जी का, और कोई नौसिखिया स्पीच राइटर है जो कुछ भी लिख रहा है। अगले राउंड में राजीव जाएंगे तो जो नंगी राजनीति, ये सब जो मोदी जी का विमर्श है, जरा इस पे बात करेंगे। और मोदी जी कल इजराइल जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इजराइल की 2017 की जो यात्रा थी उसके भी तार कहीं ना कहीं एप्स्टीन के मेल से जुड़ते हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जी। और मज़ेदार तथ्य यह है कि इजराइल मोदी जी जा रहे हैं, इसकी खबर इजराइल से हिंदुस्तान को मिलती है, न कि हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को मिली। यानी इजराइल से ही ये खबर आती है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इजराइल, और कल 2 दिवसीय यात्रा पर 9 साल बाद जा रहे हैं। 2017 में जब नरेंद्र मोदी गए थे तो एक एप्स्टीन फाइल्स में से एक मेल में ये लिखा हुआ है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ डांस करेंगे, वहाँ कम्युनिटी से मिलेंगे, तो उससे फ़ायदा होगा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। और उसके बाद क्या हुआ आप लोगों ने देखा। चलिए खैर, लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं तो एक और भी हेक्सागोनल अलायंस बना रहा है इजराइल, और इसमें ये शिया और सुन्नी दोनों को अलग रखने की प्लानिंग है। और इसमें भारत को विशेष आमंत्रित के रूप में, न सिर्फ विशेष आमंत्रित बल्कि उसके एक सदस्य के रूप में और रखा गया है। परसों, आज तारीख है 24, 23 और उसके पहले 22 तारीख को इसकी घोषणा की है वहाँ के प्रधानमंत्री ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने। और उसके बाद उसमें ये भी घोषणा कर दी कि भारत उसमें रहेगा, और ये भी घोषणा कर दी कि आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सारी चीज़ें वहाँ से घोषणा हो रही हैं। अब सोच लीजिए दोस्तों कि हमारे यहाँ की विदेश नीति विदेश तय कर रहा है, हम नहीं तय कर रहे हैं, हमको बुलाया जा रहा है। सुनिए, आप आ जाइए, इजराइल आइए, अब यरूशलेम में आपकी ज़रूरत है और आके भाषण दे दीजिए। उधर वो कहेंगे सुनो आ जाओ यहाँ वाशिंगटन DC। तो ऐसे नहीं चलता। चलिए खैर, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आना चाहता हूँ अनिल जी आपके पास, माफ़ी चाहूँगा लंबा वेट करना पड़ा आपको। बहुत गंभीर चर्चा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कूदे हैं और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है, और ख़ासकर उदय भानु चिब की, इस गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी को इस पूरे के पूरे इस एक तरह से कहें तो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने भी, IYC ने, दोनों ने किया अलग अलग। अब टी-शर्ट की राजनीति चल रही है। अभी आपने अलका लांबा को भी देख लिया, उन्होंने टी-शर्ट बनाकर खुद पहन लिया। आप पता करते रहो कि कौन छापा। ये टी-शर्ट देखिए, डरपोक PM टी-शर्ट से भी डरता है, ये PM इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। ये देखिए, ये अभी
पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से इसको शेयर किया गया है। इसकी सियासत को जरा समझाइए अनिल जी, बहुत गहराई से आप सियासत को देखते समझते आए हैं, जरा समझना चाहता हूं इसमें कूदने का अर्थ, नरेंद्र मोदी के कूदने का अर्थ क्या है? क्या इससे नरेंद्र मोदी को बेनिफिट है? क्योंकि वो तो सियासी तौर पर फायदा खोजते हैं, और जो भाषण देकर वो नंगा वर्ड का इस्तेमाल किया उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, एक बार आप बोल देते चलो, लेकिन कई बार आपने कहा, इससे कितना फायदा उस पार्टी को मिलने जा रहा, बीजेपी को मिलने जा रहा, और कितना घाटा कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी कूदे हैं वो मजबूरी में कूदे हैं, और इसके लिए आपको जो कांग्रेस या जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है उसको इसका क्रेडिट देना होगा, क्योंकि बीजेपी काउंटर नहीं कर पा रही थी बीजेपी, जबकि बीजेपी को साथ काफी मिला। इवन ऑल अपोजिशन पार्टी जितना भी इंडिया अलायंस का मेंबर है, और टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी, सबने इसको कंडेम ही किया, लेकिन उसके बाद भी मामला बन नहीं रहा था। दूसरा है क्या कि जो एनर्जी चाहिए थी बीजेपी में इसको काउंटर करने के लिए, वो मिल नहीं रही थी ऑल राउंड सपोर्ट के बाद। मतलब पूरा जो ये क्या कहते हैं मीडिया है, और अब तो एकेडमी कुछ विद्वान लोग भी आ गए हैं। स्टेटमेंट देख रहा था कि उनको बहुत बुरा लग रहा है, मतलब कि नंगे गवर्नमेंट की नंगे चलेगी और एकदम खुला बुलडोजर चला रहा है। ये कद्दू रिपब्लिक में मेरे किसी ये ने दर्शक ने कहीं किसी चैनल पे कहा कि मैंने कहा बनाना रिपब्लिक का क्या दूसरा नाम कोई रखना चाहिए, बनाना भी नहीं है ये, तो उसने कहा कद्दू रिपब्लिक। तो ऐसे जहां की डेमोक्रेसी की ये हालत है, वहां शर्ट खोल करके, जो कि नंगे बदन, ये लोग तो वो उस तरह थे भी नहीं जिस तरह से अनिल विज के नेतृत्व में कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रदर्शन हुए। तो वो फोर्स, मतलब इसके बाद भी एनर्जी जुट नहीं पा रही, मतलब काउंटर नहीं हो पा रहा था, अंत में वो कूद गए। लेकिन मेरा मानना है कि कूद करके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को और कमजोर कर लिया, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर को, और जिस तरह से उनका काउंटर भी उन्होंने किया, वो अगर इसको आप बैक टेस्ट में करें तो उससे भी बड़ा, मतलब ये तो यूथ कांग्रेस के कुछ वर्कर्स ने ऐसा किया। प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस जो मेन अपोजिशन पार्टी है कंट्री की, और जो कि जिसने कि आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है, जो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसने देश का जो भी आगे पीछे जो भी आप बता रहे हो उसका नेतृत्व किया इतने सालों, उसको आप बोल रहे हो कि नंगी है कांग्रेस। मतलब कि जो लैंग्वेज और पॉलिटिक्स जो चल रहा है, जो पॉलिटिक्स का उनका लैंग्वेज है, उनको उसको ढक नहीं पाए, उसको एक्सपोज कर लिया। तो मुझको लग रहा है क्या कि ये काफी मतलब उनके लिए दिक्कत तलब होगा। लेकिन एक और उसका कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि अब कांग्रेस जोर से अगर करेगी और जो कर रही है तो उनको बहुत ही कठिनाई होगी मतलब ये करने में। जो वो कर रहे हैं जैन जी वाली बात ना, वो उसकी संभावना बढ़ाएंगे। वो अगर इस तरह से बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेंगे अगर यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट, ऐसे इस तरह के प्रोटेस्ट के खिलाफ, तो इससे वो जो संभावना, जो उनको डर है कि भारत में कहीं बांग्लादेश या नेपाल वाली स्थिति ना हो कि लोग जो है युवक रोड पर उतर आए, तो इसकी संभावना बढ़ाएंगे वो। तो ये तो है ही। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि एक चैलेंज भी उन्होंने इंडिया गठबंधन के सामने फेंका है, जिसको कि कांग्रेस को एड्रेस करना पड़ेगा। वो चैलेंज ये है कि उन्होंने बताया कि बाकी पार्टी, मतलब ये कांग्रेस नंगी है लेकिन बाकी पार्टियां नंगी नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। और ये पार्टियों को, इसका मतलब उन्होंने आइसोलेट करने की कोशिश की है कांग्रेस को विद इन द इंडिया अलायंस या अपोजिशन जो पूरा फ्रेम है। और उस मामले में चूक गई पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सब सारे बयान, सब तो एकाएक आध्यात्मिक किस्म के बयान देने लगे,
एकदम रिलीजियस किस्म का कि ये तो देश का अपमान है, और क्या कहते हैं जैसे कि किसका अपमान, भारत माता का अपमान टाइप का स्टेटमेंट देने लगे। ये बहुत ही, और बाबुल सुप्रियो वगैरह टीएमसी की तरह जो पुराना बीजेपी है का आदमी, तो ये जो ये जो अलायंस मतलब अलायंस नहीं, मतलब जो चूक हुई है, एक्सेप्ट मनोज कुमार झा जो जिसने कि जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख भी लिखा, और लेख में उसका उल्लेख किया है कि इनिशियल रिस्पांस मेरा भी जो है नहीं था इसके पक्ष में, लेकिन मैंने बाद में प्रोटेस्ट का जो मर्म समझा, और जो उसकी जो ये देखी मतलब उसको ठीक से एनालाइज किया, तो हमको लगा कि इसमें कोई खराबी नहीं थी और एकदम लेजिटिमेट और ये है मतलब लीगल और डेमोक्रेटिक है। तो ये तो उन्होंने रिवाइज किया, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये रिवाइज करना पड़ेगा। कांग्रेस का ये है अभी एक ये जो चैलेंज उन्होंने जो कन्फ्रंट कर रही है कांग्रेस फ्रंट में, इसमें अगर ये भागेंगी ये क्या कहते हैं बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स अगर भागेंगे, तो ये इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। उससे उनकी क्रेडिबिलिटी जाएगी। जो पॉलिटिकल पार्टी अभी मोदी और बीजेपी के साथ दिखने या किसी भी तरह से उनके प्रति नरमी वाला रुख दिखाएगी, उनको बहुत नुकसान होने वाला है। तो पॉलिटिकल एक तो ये जो देखिए पता नहीं होता कि कौन सी घटना से कब चीजें कैसे निकल आए। ये जो छोटी घटना है ये प्रोटेस्ट का, एक तो सिंबॉलिकली मैं मानता हूं कि बेहतरीन काम किया। डे वन से मुझको भी, जैसे आपके चैनल को कोई कंफ्यूजन नहीं था, उसी तरह से मुझको भी कोई कंफ्यूजन नहीं था कि इसमें कुछ भी खराबी नहीं है और ये एकदम जरूरी था, ये अटैक होना ही चाहिए था। ये जिस तरह से आप डील कर रहे हैं एपिस्टीन फाइल्स का में नाम वाला आदमी बैठा हुआ है, मैंने वही कहा कि इतना इससे अश्लील कुछ हो नहीं सकता कि जो अश्लीलतम कार्य का अपराधी इंटरनेशनल अपराधी है उसके साथ आपके मंत्री के सरोकार का नाम निकल रहा है और वो गद्दी पर बैठा हुआ लेख लिख रहा है एआई समिट पे, और इस पे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ने छापा है कल ही मेरे ख्याल में, या आज उसका लेख छपा है हरदीप पुरी का। तो इससे अश्लील और कुछ हो नहीं सकता। कांग्रेस ने इसको एक्सपोज कर दिया और ये एक एकदम जरूरी इंटरवेंशन था। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज जो है, जो ये प्रोटेस्ट का, ये जो अपोजिशन जो लोगों के मन में जो है एपिस्टीन फाइल्स या यूएस डील के बारे में जिस तरह का प्रतिरोध आकार ले रहा है, उससे दूर नहीं रहना चाहिए, उनको इसके साथ आना चाहिए। और ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि वो जो है इनको इस बात के लिए इनको बताए कि ये वो एड्रेस कर रही है कांग्रेस लोगों को, जनता को, लेकिन उसको अपने पार्टनर्स को भी इसके लिए करना चाहिए। ये चलने वाला नहीं है, इसको आपको ज्वाइंटली करना पड़ेगा। अंत में अभी इजराइल की आपने चर्चा की, क्लियर हो गया इजराइल जाने के जो उनका प्रोग्राम बना है, इससे उन्होंने साफ कर दिया है कि जो फार राइट विंग पॉलिटिक्स है ग्लोबल ये में, जो कि कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को रिवाइव करना चाहता है, जो कॉरपोरेट और के जरिए पूरे दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है, भारत ने उसके साथ अपना जोड़ लिया है। कोई ग्लोबल साउथ का आदमी इजराइल के पक्ष में नहीं है, अभी किसी भी तरह के संबंध में कोई पीएम कभी जा नहीं रहा है। और आप क्लियर कट आप अपना जो क्या कहते हैं ये है रुझान, ये एक बीजेपी का रुझान है, ये इंडिया का रुझान नहीं है, और ये बहुत ही डेट्रीमेंटल है ये पूरे ये के लिए, हिंदुस्तान के लिए, जो आप पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका के एक जो क्या कहते हैं सूबेदार के रूप में आप काम करना चाहते हैं। ये इजराइल वाला ये जो आरोप लगा रहे थे क्या कहते हैं नरेंद्र सरेंडर वाला राहुल गांधी, वो इससे और साबित होता है कि वो जो है इजराइल की यात्रा करके उन्होंने ये बता दिया है कि हम इजराइल के सूबेदार की भूमिका ही निभाएंगे। अभी वेस्ट बैंक का मामला है, वहां हुआ इस तरह से
पहले फिलिस्तीनियों के साथ चल रहा है, उसके बाद गाजा का इतना बड़ा नरसंहार हो गया, और एमईए का जो स्टेटमेंट आया है वो देखिए, उसमें मतलब लग रहा है क्या कि दुनिया में सबसे बेहतरीन देश है, जिससे कि आपको क्या कहते हैं, समझो ये संबंध बनाना बहुत जरूरी है। कॉपरेशन, वाइड रेंजिंग कॉपरेशन, जिसमें कि साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। मैं एक लास्ट वर्ड है जो समझना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या वो गाजा में जो प्लान है अमेरिका का उसको सफाई करने का, उसमें क्या भारतीय लोग भी जाने वाले हैं, पीपुल टू पीपुल का भी है। तो ये जो गठबंधन है, इसमें ये नरेंद्र सरेंडर वाला और ज्यादा चिपकता है। मैं तो मानूंगा कि एकदम टाइमली इंटरवेंशन था। ये अगर नहीं होता तो ये सारी चीजें जो पैलेस्टीन फाइल्स, इजराइल, पूरा जो राइट वर्ड शिफ्ट जो है, जो हमारा उस तरह से घोर दक्षिणपंथी, फासिस्ट और मानवता विरोधी ये क्या कहते हैं इजराइल के साथ उनका भारत का को जोड़ना, ये करके उन्होंने ऐतिहासिक रूप से देश को नीचा दिखाया है। और इस मुझको लग रहा है कि अकेली कांग्रेस जो है इस मामले में पूरी ताकत से उनके खिलाफ लड़ रही है, और देखना चाहिए इसी तरह से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से अमलेंदु जी, इस पूरे मामले पे अब चूंकि मामला जो है वो भोपाल भी पहुंच चुका है, यानी पब्लिक मंच पे भी पहुंच चुका है मामला, और ऐसे में अभी जो ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर, इनको उदय भानु चिब का मामला, उसमें कोर्ट ने बोला है साफ साफ कि आप एफआईआर दीजिए। वो कॉपी भी मैं देख रहा था, अभी पढ़ रहा था, पूरा पढ़ नहीं पाया मैं, लेकिन उसमें साफ यही है कि आप उसमें एफआईआर की कॉपी आप दें। एफआईआर की कॉपी अभी तक कोर्ट में नहीं दी गई है, ये भी है। तो उसमें तो खैर बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन ओवरऑल अमलेंदु जी। राजीव जी, पहले अदालत की बात कर ली जाए। अदालत को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, लेकिन अदालत ने 5-5 दिनों की रिमांड दे दी है। तो यहाँ तो न्याय ऐसे हुआ करेगा। तो हम जो है वो जो है एलिस इन वंडर, क्या है वंडरलैंड, उसमें अब जी रहे हैं। अच्छे दिन आ गए हैं कि अदालत को एफआईआर की कॉपी भी नहीं दिखाई जाएगी, और अदालत जो है वो पुलिस के कहने पे 5-5 दिनों की रिमांड भी दे देगी। तो इससे ज्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए? आ गए हैं अच्छे दिन, अब ढोल मजीरे लेकर के और बजाए जाए कि अच्छे दिन आ गए हैं। अब इस तरीके से होगा राजीव जी। लेकिन आज राहुल गांधी ने और खड़गे ने, दोनों ने जिस तरीके से राजीव जी आज प्रहार किए हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई शर्म वाला व्यक्ति होगा राजीव जी, तो या तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चैलेंज को स्वीकार करेगा, वरना इस्तीफा देकर झोला उठाकर चल देगा, अगर कोई शर्म वाला मतलब व्यक्ति होगा कोई तो। लेकिन श्रम निरपेक्ष सरकार है, श्रम निरपेक्ष सब पार्टी है राजीव जी, तो इनसे हम कैसे ये आशा करें कि ये कोई शर्म वाली बात भी करेंगे? लज्जा वाली ये बात कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ राजीव जी कहावत है कि परिवार के दावत हुई, दावत में जो था वो दिया गया कि भाई आप आइएगा दावत में, तो सारा परिवार पहुंच गया। तो सारा परिवार पहुंचा तो कहा गया कि भाई कि शर्म नहीं, लज्जा नहीं आई कि पूरा परिवार चलाया। तो बोले लज्जा का पड़ोसा बांध के दे दो, लज्जा घर पे बीमार है। तो ये तो राजीव जी लज्जा निरपेक्ष, शर्म निरपेक्ष लोग हैं, तो इनसे कैसी आशा की जाए कि ये कुछ जो है इनको कुछ शर्म आएगी। लेकिन आज जो चुनौती दी है, और खुलकर राहुल गांधी ने आज चुनौती दी कि भाई अगर आप में हिम्मत है तो आप इस ट्रेड डील को नकार दीजिए, ट्रंप को आप नकार दीजिए। तो ये नकारने की अगर क्षमता है प्रधानमंत्री में, तो प्रधानमंत्री को ये क्षमता अपनी प्रदर्शित करनी चाहिए, 56 इंच की छाती दिखानी चाहिए, और एक अकेला सब पर भारी वाले प्रधानमंत्री को राहुल गांधी का ये चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री इस तरीके का कोई चैलेंज स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो मन की बात करते हैं, और जैसा कि खड़गे जी ने कहा कि मन की बात भी जो है वो बाहर आकर करते हैं, सदन के अंदर जो नहीं करते मन की बात, सदन के आकर करो मन की बात, तो वो करना नहीं चाहते। लेकिन ये जो अब दबाव है राजीव जी बढ़ता चला जा रहा है, और एपस्टीन के मामले को लेकर जिस तरीके से चीजें सब सामने आ रही हैं, अब तो खुलकर जो ये कहा जाने लगा कि भाई इसमें प्रधानमंत्री के नजदीकी लोगों का नाम है। आज तो राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात कही, जिसका जिक्र आपने भी किया, प्रशांत जी ने भी किया, आज तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा
कि ये तो अभी जो है केवल दिखाया गया 30 लाख फाइल जारी करके कि अभी बहुत माल है हमारे पास और तुरंत डील कर लो वरना ये और खुल जाएगा। तो हमें नहीं मालूम राजीव जी ऐसा कुछ है कि नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं तो राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री को, कि जो बाकी पन्ने बचे हैं उसमें कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से जुड़े हुए या प्रधानमंत्री के मित्रों में से किसी का कुछ कारनामा उसमें दर्ज नहीं है, ये जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी तक राजीव जी इस तरीके का कोई जवाब कम से कम हमने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा आया हो कि राहुल गांधी के ये आरोप जो है वो हम इनका खंडन करते हैं और आने वाली जो फाइलें हैं उनमें जो है किसी का भी कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके से दिखाई पड़ता है। अब राजीव जी जिस तरीके से आंदोलनों को कुचलने की बात की जा रही है, आंदोलनों को कुचला जा रहा है, नंगाई की बातें होने लगी, तो यहाँ राजीव जी दो बातें बताना मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक रहेगा। एक तो ये कि जैसा कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि महात्मा गांधी भी नंगे फकीर थे, आज नंगा फकीर कहा उनको अंग्रेजों ने, और उन्होंने सत्ता जो थी उखाड़ फेंकी अंग्रेजों की। तो काले अंग्रेज अब आ गए हैं तो इनको ये समझ लेना चाहिए। दूसरा राजीव जी, ये यूथ कांग्रेस जो है, ये यूथ कांग्रेस संजय गांधी की बनाई हुई सेना है, और जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी का शासन आया तब जो था इसका पुनर्गठन किया गया। और राजीव जी हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम लोग देखते थे कि पूरे देश भर में जहाँ मतलब हम चूंकि रिश्तेदारियाँ हमारी देश भर में थी तो हम जाते थे तो देखते थे कि पूरे देश भर में यूथ जो था वो सब यूथ कांग्रेस से जुड़ने लगा। तो आज राजीव जी वही परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं कि इस यूथ कांग्रेस के जरिए जो है क्या ये सरकार जो है वो, अब हम कहना तो नहीं चाहिए कि वो कब खुदेगी नारे जो लगते रहते हैं, लेकिन क्या ये सरकार जो है ये अपनी गिनती जो है उल्टी इसने खुद शुरू कर दी है और शुरुआत जो है ये यूथ कांग्रेस के ऊपर इस जुल्म के साथ हो रही है। मुझको ऐसा लगता है राजीव जी कि अगर यूथ कांग्रेस से मोदी जी और मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अगर अब टक्कर लेने पे आ गए हैं तो ये समझ लेना चाहिए। राजीव जी देखिए कांग्रेस के अंदर इस समय जो बड़े नेता जिनके बारे में सब कहा जाता रहा, कई बड़े नाम रहे, विद्याचरण शुक्ल रहे, अकबर अहमद डम्पी रहे, ये कमलनाथ, राजेश पायलट, ये सब लोग राजीव जी उसी यूथ कांग्रेस से निकल कर आए थे, जिन्होंने जो था वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्वज था जनता पार्टी और जो इनका जो आरएसएस था उसकी नाक में दम कर रखा था जनता पार्टी के शासन में। तो ये समझना पड़ेगा कि आप जो हैं वो खुद दावत दे रहे हैं अपने बर्बादी के रास्ते पर चलने की। मुझको राजीव जी ऐसा लगता है, बाकी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, मिस्ड कॉल से उसके यहाँ मेंबर बन जाया करते हैं, लेकिन अगर राजनीति की समझ होगी तो मुझे लगता है कि उनके यहाँ जो रणनीतिकार हैं उन्होंने शायद रणनीति कोई गलत तैयार कर ली है, या फिर राजीव जी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में भयंकर षड्यंत्र चल रहे हैं, तो इसलिए इन षड्यंत्रों के तहत जो है यूथ कांग्रेस से पंगा लेने की रणनीति पर बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की है ताकि मोदी जी को आगे चलकर गंभीर तरीके के नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम पिछले लगभग सवा घंटे से कर रहे हैं, और अब 15-20 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और शकील जी,